वेलकम टू द क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के यह स्पेशल क्लास है और ये क्लास डिजाइन किया गया है स्पेशली जॉब के लिए। और किस सेक्टर में जॉब के लिए? तो कंप्यूटर के सेक्टर में जॉब के लिए। कंप्यूटर के सेक्टर में मेनली जॉब के लिए हम लोग इस कोर्स को डिजाइन किए हैं। और जानते हैं हम लोग कि हर एक स्टेट, प्रत्येक स्टेट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकालती है और वहाँ क्वेश्चंस वनली एंड वनली कंप्यूटर से ही पूछती है। और उसका मेन जो एरिया होता है वो CCC होता है, नाइलेट का CCC। तो हम लोग जो यह कोर्स करवा रहे हैं वह आपको नाइलेट के CCC के लिए, अगर आप यह सारे क्लासेज हमारा करते जाइएगा, 2 महीने के क्लास है, 2 मंथ्स के क्लास है, आज से शुरू हो रहा है। और इस 2 मंथ्स के क्लास में आप इस लायक तैयार हो जाएंगे कि आप CCC के एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स से पास होंगे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई भी वैकेंसी हो वहां आपकी होना जॉब में बहुत ही ज़्यादा गारंटेड है। यानी अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप हमारे टेस्ट पर, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट का जो लिंक है वहां जाकर आप टेस्ट दे रहे हैं कंटिन्यू और पास करते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके पास एक जॉब रखा हुआ है। दूसरा, बिहार में जो बेल्ट्रॉन जो जॉब लेता है, बेल्ट्रॉन जो जॉब के लिए बच्चों को हायर करता है, उसके लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तीसरा, बैंक के जो एग्जाम में कंप्यूटर से जितने क्वेश्चन आएंगे या SSC एग्जाम में कंप्यूटर से जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस, मोर देन 90% क्वेश्चंस हमारे इस क्लास से ही रहेंगे। और यह एक स्पेशल क्लास है जो कि आपको वनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे। ओके, क्विज। तो सबसे पहला आपको क्या करना होगा कि एक डिस्क्रिप्शन अपना देना होगा, अपना नाम और ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ टेस्ट का लिंक होगा, वहाँ से आप अपना नाम और ईमेल आईडी, ये 2 चीज़ अपना डिटेल्स दे देंगे। जिससे होगा क्या कि जो रिजल्ट जो निकलेगा वह रिजल्ट आपके मेल पर भी चला जाएगा कि कितने तारीख को कितना बजकर कितना मिनट पर आपने कौन सा टेस्ट दिया है और उसमें आपका क्या नंबर आया है। और इस टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। और यदि चाहते हैं कि क्वेश्चन हमारा याद रहे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको इस क्लास को कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स तो जरूर सुनना होगा। तो लिसन, सुनिए, इस क्लास को अच्छी तरह से देखिए, अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए। क्योंकि टेस्ट से क्या होता है, एनालिसिस हो जाता है कि आपका क्या पोजीशन है। और इस डिटेल को फिल कर देना है। डिटेल फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। तो चलिए आज से शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद फुल डिस्क्रिप्शन। द थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर वर्किंग इज बेस्ड ऑन। द थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर वर्किंग इज बेस्ड ऑन। कंप्यूटर का जो वर्किंग होता है, कंप्यूटर का जो वर्किंग होता है वह वर्किंग आपको आधारित होता है किस चीज पर, किस सिद्धांत पर आधारित है? कंप्यूटर जो काम कर रहा है उसका क्या सिद्धांत है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ऑल ऑफ देम। चारों में से, तीनों में से, तीनों का सही है। क्या आपको लग रहा है कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत हो गया इनपुट, मतलब इनपुट कर देना, कीबोर्ड, माउस, माइक से आप कोई भी डाटा इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट मतलब जो आपको आउटपुट निकल रहा है, या तो प्रिंटर से निकल रहा है प्रिंट आउट, या आप मॉनिटर पर आप देख रहे हैं, डिस्प्ले देख रहे हैं, है ना, तो वो हो गया आउटपुट हो गया। प्रोसेस का मतलब हो गया जो भी आपने डाटा दिया उस मीनिंगफुल डाटा पर कंप्यूटर वर्क करता है। ओके, कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। कहने का अर्थ हो गया कि सिंपल अर्थ में समझ लीजिए कि आप आटे की चक्की में गए और वहां गेहूं पिसाते हैं। ओके, वहां गेहूं पीसने के लिए डालते हैं, तो यहां से आपने गेहूं डाल दिया, ठीक है, आपने गेहूं डाला पीसने को,
तो ये गेहूं इसका क्या हो गया, इनपुट हो गया, और यह गेहूं इसके मशीन में चला जाता है, और तो इस पर क्या होता है, पिसैया इसकी शुरू हो जाती है, यानी इसका प्रोसेसिंग शुरू हो गया। पिसैया माने प्रोसेसिंग शुरू हो गया। तो यही जो प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, और ये जब पिसा करके बाहर निकलता है तो वो हो जाता है क्या, आटा। तो ये आउटपुट हो गया। तो आउटपुट हो गया क्या, आटा, और इनपुट हो गया गेहूं। अब बीच में प्रोसेस हो रहा है ना, पूरा चक्की चल रहा है, चक 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 चक, अब उसके बीच में पिसा रहा है गेहूं। तो दिस इज प्रोसेस। और कंप्यूटर जो काम करता है उसका जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रोसेस है, नॉट इनपुट नॉट आउटपुट। बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में ऑल ऑफ देम सभी मार देते हैं। सही है, उनका सोच भी सही है, लेकिन उनका सिद्धांत जो है कंप्यूटर का वो प्रोसेस है। प्रोसेस करना ही सिद्धांत है। आटा जो आपका पिसाता है उसमें पूरा का पूरा सिद्धांत क्या है, गेहूं का चक्की में, आटे की चक्की में आटा का पिसाना। तो प्रोसेस ही आपका सही आंसर है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह भी एक क्वेश्चन आता है। मैंने आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ाया है, सीधा ऑब्जेक्टिव पर ले आया। टेंशन मत लीजिएगा, पहले मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, छोटे 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 बहुत सारे आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बड़ा मन लगेगा थ्योरी पढ़ने में। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो पता चलेगा क्या कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए तो मोस्टली क्वेश्चन तो हल ही हो गया। तो मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे आप चलते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जवाब दीजिए। तो आप लोग तो बहुत पढ़े हैं, कुशल युवा कार्यक्रम के स्टूडेंट्स हैं, केवाईपी के स्टूडेंट्स हैं, नाइलेट के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपने डीसीए पढ़ा है, एडीसीए पढ़ा है, तो नॉलेज तो बहुत है ना। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है, ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कि ऑल ऑफ देम, ये सभी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है। क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है स्पेशल तरह का काम करने के लिए। यानी कह सकते हैं जैसे कि आपको इस धरती पर डिजाइन किया गया है बढ़ई, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, ये सब लोगों का अपना स्पेशल वर्क है। ये समाज में एक स्पेशल तरह का जॉब रोल अपनाते हैं, है ना, एक स्पेशल तरह का जॉब रोल अपनाते हैं। डॉक्टर को कहिएगा तो वो इंजीनियर का काम नहीं करेगा, इंजीनियर को कहेगा तो डॉक्टर का काम नहीं करेगा, और डॉक्टर और इंजीनियर पुलिस का काम नहीं कर सकता, और ये तीनों कभी बढ़ई का काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये इसमें महारत हासिल नहीं है, इनको थोड़ा बहुत कर लेना वो अलग चीज है, लेकिन महारत हासिल होने के लिए हर एक काम के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं क्या, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जस्ट लाइक आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्लियर। तो ठीक उसी तरह से ऑटोकैड भी डिजाइन है स्पेशल तरह का वर्क करने के लिए, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इन तीनों का काम अलग अलग काम है जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल है, इसलिए तीनों का तीनों हमारा क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ओके, रेस्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही रहे हैं, बताइए अब हमको जवाब। हमारे शरीर का ब्रेन तो ये है, तो आप तो समझ रहे हैं कि ब्रेन का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर में भी ब्रेन होता है, हमें बताइए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसमें से कौन है, सॉफ्टवेयर, मॉडेम, सीपीयू, मॉनिटर, कौन सा है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये आप मेरे को जवाब दीजिए। आप सभी लोग कौन है, सॉफ्टवेयर नहीं है, मॉडेम नहीं है, सीपीयू ही आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। सीपीयू, एक सीपीयू जो होता है वो डिब्बा जो रहता है, इतना बड़ा डिब्बा होता है, इसी को हम लोग सीपीयू कहते हैं। ये नहीं, इस सीपीयू के अंदर में क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है। क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। इसको मदरबोर्ड कहते हैं क्योंकि ये सब चीज, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं सब इसी से रिलेटेड होते हैं, सब इन्हीं से संपर्क करते हैं, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। इसी मदरबोर्ड पर यहां पर एक छोटा सा सीपीयू लगा हुआ रहता है, ठीक है, और इस सीपीयू के ऊपर एक फैन लगा हुआ था जो चलते रहता है, आप देखे होंगे अपने इंस्टीट्यूट में, है ना, या अपने घर में कंप्यूटर होगा उसमें। और ये जो सीपीयू है
पूरा का पूरा जिसका दिमाग जो है यह सीपीयू ही है। और हम लोग कहते हैं ना सिस्टम में तो i3 देना, i5 देना, कोर टू ड्यू है, डुअल कोर है, सब बताएंगे। अभी देखो यहीं पर तो सीपीयू जो होता है यही होता है हमारा क्या, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इस पर रैम भी लगा हुआ रहता है, छोटे से एक बैटरी भी लगा हुआ रहता है, और भी बहुत सारे डिवाइस उस पर ऐड होते हैं। इसीलिए इस जो बड़ा वाला जो एक होता है ना आपका ट्रे की तरह बोर्ड लगा हुआ जिस पर बहुत सारे चिप दिखाई देंगे, उसको कहते हैं मदरबोर्ड। ठीक है ना, तो मदरबोर्ड भी अगर ऑप्शन में आता है तो मदरबोर्ड भी आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं है, सीपीयू है। ओके, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमारा कौन है, तो सीपीयू है। ओके, एक बार जो क्लास मेरा कर लिया उसको सारा क्वेश्चन याद रहेगा, और जब डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेस्ट में लिंक मारेगा ना, टेस्ट के लिंक में जाकर टेस्ट जब मारेगा ना, तब वो देखेगा कि क्लास का पावर। ओके, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं ये बताइए आप हमको। आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस की ऑल ऑफ देम, तीनों क्या कहते हैं? तो डाटा जो होता है, सबसे पहला तो दिमाग में सवाल उठा गया कि डाटा क्या होता है। तो जितना भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं ना, चाहे किसी भी चीज से दीजिए, जैसे भी कंप्यूटर को कोई भी आदेश दीजिए, चाहे आप कीबोर्ड से दीजिए, ओके, चाहे माउस से दीजिए, चाहे माइक से दीजिए, चाहे स्कैनर से दीजिए, तो ये सब डिवाइस जो है ना आपको इन करा रहा है डाटा को कंप्यूटर में। ओके, तो ये सारे डिवाइस को कहते हैं इनपुट डिवाइस। ओके, ये इनपुट डिवाइस हो गया। दूसरा उसी तरह से आउटपुट डिवाइस होता है, जहां से कि हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि डिस्प्ले, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर जब डिस्प्ले देखते हैं, मॉनिटर, तो मॉनिटर जो हो गया वो आउटपुट डिवाइस हो गया। ओके, प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्रिंट ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर, आप सुन रहे हैं गाना, आह मजा आ रहा है, वो आउटपुट डिवाइस है। तो ये जितना होता है काम एक सिस्टम में, अगर इनपुट डिवाइस नहीं हो तो भी मजा नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं हो तो भी मजा नहीं है। इस इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना, जब डाटा हम लोग देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है ना, उस पर वर्किंग शुरू कर देता है, काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही आटा के चक्की में गेहूं डाले ना, लाइन दबाए ना, कि प्रोसेसिंग शुरू हो गया। ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि कंप्यूटर के लिए क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन। इनपुट डिवाइस पर क्या करता है कि कंप्यूटर काम करता है, और काम करके हमको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ है कि प्रोसेस्ड डाटा हम लोग कह सकते हैं कि आउटपुट है, प्रोसेस है और इनपुट है, तीनों का तीनों हो सकता है। ठीक है ना, तीनों, क्योंकि डाटा जो प्रोसेस्ड हो रहा है वो क्या है, गेहूं है, गेहूं पर प्रोसेसिंग शुरू हुआ, उस पर पिसैया शुरू हुआ यानी प्रोसेस होना शुरू हुआ, और आउटपुट निकल गया डाटा यानी वो आटा हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस्ड डाटा हम लोग कहते हैं किसको, आउटपुट को, प्रोसेस को और इनपुट को, ये तीनों को कहते हैं। ओके, सही जवाब है, गलत जवाब रहता तो ये बता देता। इतना अच्छा सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिला हुआ है टेस्ट सीरीज का। Which of the following is a part of CPU? अब ये आप मेरे को बताइए, यहां पर मैं दिया हूं, ये 4 ऑप्शन दिया हूं, इसमें से कौन जो है वह CPU का पार्ट है? जवाब दीजिए हमें, CPU का भाग कौन है? टेप, प्रिंटर, ALU, कीबोर्ड, कौन है जो हमारा CPU का भाग है? तो CPU तो समझ ही रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। तो CPU जो हो गया वह आपका मदरबोर्ड नहीं हो गया, बड़का वाला डिब्बा नहीं हो गया, वो छोटा सा जो CPU जो हुआ ना, जिसको कहते हैं i3, है ना वो। तो CPU जो है, CPU का भाग टेप नहीं है, प्रिंटर नहीं है, ALU है, कीबोर्ड भी नहीं है। CPU जो होते हैं, CPU के 3 अवयव हैं, मुख्यतः 3 अवयव होते हैं। एक होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। अभी तीनों भाग को हम आप लोगों को बताएंगे पूरा बढ़िया से। पहले तो आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि CPU का 3 भाग होता है, 1 2 3। अभी सिर्फ इतना समझेंगे, क्योंकि अगर पूरा इसका विश्लेषण करना शुरू किए
तो क्लास यही खत्म हो जाएगा। तो एक हो गया इसका कौन सा भाग, मेमोरी यूनिट, MEMORY मेमोरी यूनिट। जितना पढ़ाओ उतना ही पचाओ, बस ज़्यादा का टेंशन मत लो, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। सेकंड पार्ट हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको शॉर्टकट कहते हैं ALU। ये आपका जब हम थ्योरी चलाएंगे वहां पूरा बताएंगे, ठीक है। थर्ड हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, जिसको कहते हैं CU। तो मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये तीन ही भाग होते हैं एक CPU का, छोटा सा होता है और सबसे कीमती वही होता है एक सिस्टम में। हमारे शरीर में सबसे कीमती पदार्थ कौन है, हमारा ब्रेन। ब्रेन नहीं तो कुछ नहीं। एक हाथ कट जाएगा तो रह सकते हैं, ये भी हाथ कटेगा तो रह सकते हैं, है ना, लेकिन ब्रेन अगर कट गया तब तो बड़ा दिक्कत है, कोई नहीं रहेगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, तो CPU का भाग है हमारा क्या, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सही जवाब है। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन द CPU एंड IO। CPU और IO के बीच में कौन जो है मूवमेंट को कंट्रोल करता है। I/O ये क्या होता है जी, ये कौन सा चीज नया आ गया। CPU तो समझ में आ गया क्लास में ही, लेकिन I/O, I माने इनपुट और O माने आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना। तो CPU और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में तालमेल कौन बनाता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है। सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, ALU मेमोरी यूनिट। आपके शहर में अगर कोई बदमाशी होगा, कुछ भी होगा, थाना भी नहीं सुन रहा है, आप फोन कर रहे हैं नहीं सुन रहा है, तो कहते हैं लगाओ फोन कंट्रोल रूम में, नंबर 100 पर डायल करो, है ना। क्या करते हो आप लोग तुरंत। और अगर सर पुलिस से भी नहीं समझता है, कहीं दंगा हो रहा है और वहां 2 जिप्सी पुलिस पहुंचा हुआ है, उसे नहीं समझ रहा है, तो क्या करता है, कंट्रोल रूम में फोन घुमा देता है और वो कंट्रोल रूम सबको मैनेज करता है। ठीक उसी तरह से यहां पर हमारे सिस्टम में भी कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। हमारे सिस्टम में भी कंट्रोल रूम के तरह ही कंट्रोल यूनिट बनाया हुआ है, खाली रूम न बोलकर यूनिट बोलते हैं। ओके, तो ये जो कंट्रोल यूनिट है, यह आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस और CPU के बीच पूरा का पूरा मैनेजमेंट का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। जैसे कि कंट्रोल रूम बैठ करके सब चीज को कंट्रोल करता है। अगर मुख्यमंत्री निकले तो कहाँ है, किस लोकेशन पर है, कहाँ फंस गए, कहाँ दंगा हो गया, उस सारे चीज का मैनेजमेंट एक कमरे में बैठा हुआ कंट्रोल रूम का बंदा करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ कंट्रोल यूनिट है जो इनपुट आउटपुट और CPU को, मदरबोर्ड को, रैम को, सारे को मैनेज किए हुए रखता है, जो CPU का पार्ट है। ओके, सही जवाब है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसलेट such works as words, voice, images, etc. which people can be understand in a system unit processing format is known as। हम लोग जो फॉर्मेट में समझते हैं ना, वो क्या समझते हैं, कीबोर्ड से टाइपिंग कर दिए, है ना, हम बोल दिए, कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लिया, उस पर काम करने लगा, यही सब ना। स्कैनर से स्कैन कर दिए, यानी कि चाहे तो हम वर्क कर रहे हैं वर्ड के रूप में, चाहे वॉइस के रूप में, चाहे इमेज के रूप में, जिस तरह से भी हम लोग वर्क करते हैं, उसको कंप्यूटर क्या करता है, उस पर काम करता है। तो जिस सिस्टम के द्वारा यूनिट प्रोसेसिंग फॉर्मेट इज नोन है, जिसे क्या कहते हैं, डिवाइस रीडर्स, आउटपुट डिवाइसेज, डिवाइस ड्राइवर्स के इनपुट डिवाइसेज, उस आइटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, चलिए बताइएगा आप लोग, हरी अप, क्या कहते हैं। मैंने जवाब तो दे दिया, अब बचा क्या, मैंने तो बता ही दिया ना। कीबोर्ड माइक से बोल करके घुसा दिए, स्कैनर से स्कैन करके इमेज को डाल दिए, किसी भी तरह से कैमरा से रिकॉर्डिंग करके कंप्यूटर में डाल दिए, या मोबाइल से फोटो खींच करके डाल दिए, किसी भी तरह से जो हम डाल रहे हैं, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेज। वो है हमारा इनपुट डिवाइसेज है। सेलेक्ट करता हूं
और सबमिट। ओके, सही जवाब है। तो क्लियर, समझ में आ गया। और आगे का क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डाटा इन कंप्यूटर। अब ये मेरे को बता दीजिए, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। मैं जितना क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, जितना बोल दूंगा, इन सारे से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा मेरे कॉन्सेप्ट से ही आएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्लास पर फोकस कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? नंबर को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो भी सूचना उसको दिए, चाहे किसी रूप में, चाहे आप इमेज के रूप में दो, चाहे आप साउंड के रूप में दो, है ना। सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, चिन्हों व संख्यात्मक सूचनाओं को, या साइन को, किसको हम लोग डाटा कहते हैं? बताइए। इस चार में से कोई एक ही ऑप्शन चुनना है, चारों नहीं चुनना है, ठीक है ना। तो किसे कहते हैं ये मेरे को बताइए। हरी अप। किसे कहते हैं? सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। सिंबल्स और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को हम लोग डाटा कहते हैं, जो कि आपका ए से लेकर के जेड तक हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, ठीक है। चिन्ह भी हो सकता है, आ गया साइन भी आ गया, नंबर से भी आ गया। इन चारों में से सबसे मेन हमारा जो आंसर है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर है जो यही होगा, सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस। और सिंबल्स भी हो सकते हैं, जैसे ये सिंबल डॉलर का सिंबल हो गया, @ का सिंबल हो गया। ये सब हमारे के लिए कंप्यूटर में क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं। ओके, वो कंप्यूटर में क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं। तो इसे हम लोग सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। एग्जाम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भैया ऐसे नहीं ऐसे होगा, आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर खोजना है। समझ रहे हैं? मोस्ट एक्यूरेट आंसर भी खोजना होता है। ओके, तो आगे ये रहा, देश का, हमारी देश का, पाकिस्तान का नहीं पूछ रहे हैं, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर, कंप्यूटर लिटरेट जिला कौन सा है? मैं फिर कह रहा हूं, देश मतलब होता है इंडिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं। तो इंडिया में प्रथम लिटरेट जिला, कंप्यूटर लिटरेट जिला कौन है? ये आप बताइए। सबसे ज्यादा, सबसे पहले पूरा का पूरा जिला कंप्यूटर से लिटरेट कौन हुआ था हमारे इस देश में? एग्जाम में ये भी पूछ देता है। तो वो है केरल। केरल का एक जिला है मल्लपुरम। कौन सा जिला है? मल्लपुरम। याद रखिएगा, मल्लपुरम। भुलाइएगा नहीं, हम जानते हैं, हमारी बोली जिसके कान में घुस गई वो भुला नहीं सकता है, वो याद रहेगा। एग्जाम में वो गड़बड़ाएगा नहीं, कभी नहीं। तो मल्लपुरम वह जिला है जहां की आपको क्या हुआ? कंप्यूटर लिटरेट जिला है। क्लियर? कंप्यूटर लिटरेट जिला पर कौन सा है? तो मल्लपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन सबमिट करता हूं, और मल्लपुरम सबमिट, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह भी मेरे को बता दीजिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये सब चीज़ तो याद रखना पड़ेगा, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिवस 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं। ओके, लिटरेरी डे मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेरी डे किस तारीख को मनाते हैं? 2 दिसंबर। वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, यह भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमारे देश का गौरव है ना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, हिंदी में बोलते हैं
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इंग्लिश में बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसने पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया था उसका क्या नाम था, बताएंगे आप लोग। परम, चिप्स, अनुपम की फ्लोसोवर। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा है हमारे देश में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया, वह कौन है। उसका नाम है अनुपम। क्या नाम है, अनुपम। अनुपम बनाया गया था सुपर कंप्यूटर सबसे पहले भारत में, किसके द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, प्लॉटर क्या है ये बताइए। प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर एक बड़ा सा प्रिंटर होता है, सिंपल भाषा में हम समझा देते हैं। प्लॉटर बड़ा सा प्रिंटर होता है जिससे कि प्रिंट निकलता है। अब सोच लो, ए फास्ट स्पीड आउटपुट डिवाइस इन विच कैमरा लेंस इज यूज्ड। एक फास्ट आउटपुट डिवाइस है जिसमें कैमरा लेंस यूज्ड होता है, ये तो गलत हो जाएगा। एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर ग्राफिक्स ऑफ बेटर क्वालिटी। तो प्रिंटर है तब तो ये आपका इनपुट डिवाइस होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स। यस, यही सही है। एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है ड्राइंग्स और ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए, और वो प्रिंटर जो आपके यहाँ छोटे छोटे रहते हैं उसी का बाप को कहते हैं प्लॉटर, ठीक है ना। उसी के बाप को कहते हैं क्या, प्लॉटर कहते हैं। बड़ा सा होता है, बहुत तेज, फटाफट फटाफट मारता है प्रिंट। दैट इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। अच्छा, दिखता कैसा है, तब तुम तो गूगल करने आता ही है, कर लेना गूगल प्लॉटर का। ओके, मैं नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। द वर्ड गीगो इज रिलेटेड टू। गीगो वर्ड किस चीज से रिलेटेड है, GIGO। GIGO गीगो वर्ड यूज होता है, इसका मीनिंग होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्या मीनिंग होता है इसका फुल फॉर्म, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा आया कूड़ा गया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ गीगो। और यह जो गीगो है यह संबंधित है किससे, तो एक्यूरेसी से। यह एक्यूरेसी से संबंधित है। और प्रोग्राम में यदि कोई आपको त्रुटि हो जाता है, इनपुट या प्रोग्राम के दौरान कोई गलती हो जाती है, तो उस समय आई हुई त्रुटि के कारण जो होती है वो किसके चलते, वो जो होता है उस चीज से रिलेटेड होता है, कौन, गीगो। गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, तो ये रिलेटेड किससे है, एक्यूरेसी से। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी कोई पगला सेट कर देता है इस क्वेश्चंस को आप लोगों के कंपटीशन में। ओके, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज फाउंड इन डिजिटल क्लॉक्स। डिजिटल क्लॉक्स में कौन पाया जाता है, जवाब देंगे। डिजिटल क्लॉक्स में पाया जाने वाला कौन सा कंप्यूटर है। ओके, डिजिटल क्लॉक्स में जो कंप्यूटर पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। ओके, कौन सा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर। डिजिटल क्लॉक में जितने भी कंप्यूटर पाए जाते हैं उसे कहते हैं मिनी कंप्यूटर। ओके, तो सेलेक्ट करते हैं, ये सब याद रखना है और डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे ही। गेम प्लेइंग बिकम्स कन्वीनियंट विद द हेल्प ऑफ। इनमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से गेम खेलने में बहुत मजा आता है, ये बताएंगे आप हम लोगों को। कौन सा डिवाइस है, कीबोर्ड। कीबोर्ड से भी खेलते हैं, माउस से भी खेलते हैं, लेकिन अगर जॉयस्टिक मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। याद आ गया, जॉयस्टिक। ओके, तो गेमिंग खेलना आसान हो जाता है किससे, जॉयस्टिक से। सही जवाब है। और आगे का सवाल ये देखिए, कन्वर्ट्स एंड एक्सिक्यूट अ स्टेटमेंट एट वन टाइम। एक ही समय में किसी भी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट्स भी करता है
और उसे एक्सिक्यूट भी कर देता है। क्या करता है? कन्वर्ट्स भी करता है और उसे एक्सिक्यूट भी कर देता है स्टेटमेंट को एक ही समय में। कौन? इंस्ट्रक्टर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कन्वर्टर। तो जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना, सी प्रोग्रामिंग जब मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास के बाद, ठीक है, तो वहां आप देखेंगे कि एक वर्ड मिलेगा आपको, इंटरप्रीटर। कौन सा वर्ड मिलेगा? इंटरप्रीटर। यही एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो इंटरप्रीटर से आपको वहां वाकिफ करवाएंगे, जो कि स्टेटमेंट को एक बार में एक साथ कन्वर्ट भी करता है और एक्सिक्यूट भी कर देता है। तो इसे याद रखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब के सब क्वेश्चंस जो मैं दिया हूं यहां पर, वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और उसी पर डिस्कशन चल रहा है। इंटरप्रीटर। ओके, सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? अब यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ ही जाता है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। तो जिसे याद रहेगा वो लिखेगा, जिसे याद नहीं रहेगा वो छोड़ेगा, जिसे कंफ्यूजन होगा वो गलत बनाएगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और याद रखना है, मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहेगी और एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी। याद रखेंगे कि भारत का पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। कहाँ? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में भारत का पहला कंप्यूटर सन 1952 में 1952 में सबसे पहले हमारे देश का सबसे पुराना शहर कौन? कलकत्ता, है ना? भव्य शहर है कलकत्ता। ओके, 1952 में सबसे प्रथम कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कलकत्ता में ही स्थापित किया गया। और कहां किया गया? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। ये याद रहेगा। मैं जानता हूं भुला ही नहीं सकता है। मेरी आवाज़ किसी से निकल जाए कानों से, वो दिमाग में जाके किसी न किसी कोने में बैठ जाएगी और एग्जाम के दिन वो काम करेगी ही करेगी। ओके, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम यूनिट में दो बटन होते हैं, एक पावर बटन, ऑन बटन, ऑन ऑफ, है ना? आप गए, पावर सप्लाई दिए, उसके बाद सीपीयू में बटन प्रेस किए, आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। किसी कारण से एक सिस्टम जो है हैंग कर रहा है, माने दिमाग उसका रुक रुक के काम कर रहा है, थका काम कर रहा है या काम करना बंद कर देता है, तो क्या होता है, सिस्टम में एक और बटन होता है। एक तो पावर वाला बटन बड़ा सा थोड़ा रहेगा और एक छोटा सा बटन और रहता है आपके इस सीपीयू डिवाइस में। ओके, तो ये जो बटन छोटा सा जो रहता है, लैपटॉप में दिखाई नहीं देगा, लैपटॉप में नहीं रहता है, मोस्टली सिस्टम में रहते हैं। तो इस छोटे वाले बटन को हम लोग क्या कहते हैं? रीसेट बटन कहते हैं। क्या यूज है, जो आपको समझ में आ गया ना? यदि कंप्यूटर थका लगने लगा, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, एकदम हैंग कर गया, कितना भी आप उसको छोड़ दे रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप डिलीट कर रहे हो टेम्पोररी फाइल, लेकिन वो अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं पा रहा है ना? तो वैसी अवस्था में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम जाम कर गया है, उसका दिमाग गर्म हो चुका है, सीपीयू पूरी तरह से बॉयल हो चुका है, तो कंप्यूटर को हमें फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। और उस समय हम लोग कंप्यूटर का वह छोटा सा जो मिनी बटन होता है ना, रीसेट बटन उसे कहते हैं, उसे प्रेस करके चालू करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा कंप्यूटर को चालू करने के लिए? नहीं ना, इसके लिए तो स्टार्ट बटन, नॉन ऑफ दीज हटाइए। टू रीस्टार्ट ए कंप्यूटर विदाउट स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, पावर सप्लाई को बिना स्विच ऑफ किए हुए, टू शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद करने के लिए नहीं, ये बिना स्विच ऑफ किए हुए डायरेक्ट बंद, दाबे रीसेट कि बंद होगा और फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, बंद होगा और फिर चालू हो जाएगा, उसके लिए होता है रीसेट बटन। सबमिट करता हूं और ये जवाब सही है। ओके, जवाब सही बनाना तो आसान है, उसका पूरा चीर फाड़ करके एनालिसिस करना जरूरी है, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो बन जाए और दिमाग से
स्लिप नहीं करना चाहिए एग्जाम में। डीपीआई डिनोट्स, डीपीआई क्या होता है? डीपीआई क्या होता है बताइए? डीपीआई क्या होता है? हम लोग प्रिंटर खरीदते हैं ना, प्रिंट निकालते हैं, स्कैन करवाते हैं ना, तो कहते हैं क्या कि 600 डीपीआई, 1200 डीपीआई, 4800 डीपीआई। कहने का अर्थ हुआ कि 1 इंच बाई 1 इंच में 4800 इस तरह से डॉट। ओके, 1 इंच बाई 1 इंच में 600 डीपीआई, 600 डॉट, 1 इंच बाई 1 इंच में 300 डॉट, है ना। तो वो होता है, यानी कहने का अर्थ होता है क्या? डायग्राम पर इंच नहीं, डॉट्स पिक्सल इंक नहीं, डिजिट्स पर यूनिट नहीं, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच या कहिए डॉट्स पर इंच। तो सही जवाब है हमारे को डीपीआई का मीनिंग होता है डॉट्स पर इंच। और क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है ना। तो आगे का सवाल हम लोग देखते हैं, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप होता है वह आपका किस चीज का बना होता है? जल्दी से बताएंगे किस चीज का होता है। हमारे देश में एक सिलिकॉन वैली है, कोई बता सकता है सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली, वाव, सिलिकॉन वैली हमारे देश में एक है, वो किसे कहते हैं? बैंगलोर को, है ना, बैंगलोर को कहते हैं, बैंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन वैली, और इसे कंप्यूटर हब भी कहते हैं। और सिलिकॉन जो है भारत में मुख्यतः पाया भी जाता है यहाँ। और कंप्यूटर में जो आईसी चिप जो बनता है वह सिलिकॉन का बना हुआ होता है, गोल्ड का, क्रोमियम का, पारा का, ये वो सिल्वर तिल्वर का नहीं होता है। जो आपका चिप होता है, प्रोसेसर जो होता है, वो प्रोसेसर में आपको क्या रहता है? सिलिकॉन रहता है, गोल्ड वोल्ड नहीं रहता है। देखने में लाल लाल लगता है लेकिन एकदम सोने है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है, पतला 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 बहुत सा कांटी रहेगा। तो वो क्या होता है? सिलिकॉन का बना होता है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप, जितने भी आईसी चिप रहते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस। कौन नहीं जानता है यूपीएस के बारे में? सब सुना है नाम यूपीएस का, है ना। यूपीएससी नहीं, यूपीएससी तो एग्जाम हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? द फंक्शन ऑफ यूपीएस इज। हमारे कंप्यूटर में एक यूपीएस होता है, उसका क्या काम है? घर में इन्वर्टर होता है, घर में इन्वर्टर होता है, लेकिन सिस्टम में यूपीएस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि अगर इन्वर्टर लगाइएगा तो लाइन कटेगा तो हल्का सा भी फ्लक्चुएशन होगा तो क्या होगा आपका? हल्का सा ना हल्का सा माइनर ब्लिंक करता है इन्वर्टर में, जो हमें जल्दी पता नहीं चलता है। तो वो काम आपका यूपीएस में नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सिस्टम हमारा चालू रहता है, उसमें बैटरी लगे रहते हैं और फिर बैटरी से ही सिस्टम हमारा चलते रहता है। वो लाइन कट नहीं होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी बैटरी का बैकअप कैपेसिटी हो, सिस्टम को बैकअप देता है। ओके, और लाइन नहीं आए तो हम लोग उस दौरान सिस्टम को बंद कर देते हैं और लाइन का इंतजार करते हैं। तो यूपीएस का काम क्या है ये तो समझ में आ ही गया, है ना। इन्वर्टर की तरह ही होता है, लेकिन लाइन फ्लक्चुएशन के चलते आपके सिस्टम को बंद नहीं होने देगा, नहीं तो डाटा लॉस करेगा। और यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ओके, और इसका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। तो अनइंटरप्टेबल माने बिना किसी डिस्टर्ब के, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म है, और इसको शॉर्टकट कहते हैं यूपीएस। ओके, सी मत लगाइएगा तो यूपीएससी हो जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो नहीं है, यूपीएस है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और इसका काम क्या है? टू सेफ गार्ड द कंप्यूटर। काम तो करता है कंप्यूटर को सेफ गार्ड करने का ही, लेकिन आगे ऑप्शन पढ़िए, टू इंश्योर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू कंप्यूटर। यस, मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। टू चार्ज कंप्यूटर बैटरी, वो भी करता है, बैटरी को चार्ज भी करता है। नन ऑफ दीज, लेकिन सही आंसर तो यही है। ओके, तो सही जवाब हमारा ये है, टू इंश्योर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को बिना रुके हुए पावर सप्लाई देना। और ये जो यूपीएस भी जो होता है ना,
वो दो तरह का होता है। यूपीएस भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑनलाइन यूपीएस और दूसरा होता है ऑफलाइन यूपीएस। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑनलाइन क्या होता है, ये ऑफलाइन क्या होता है। तो ये ऑफलाइन जो होता है ना, जितना भी स्टूडेंट्स अपने घर में जो यूपीएस रखता है वो सस्ता वाला यूपीएस ऑफलाइन रखता है। वो क्या होता है कि जब लाइन रहेगा तो लाइन से चलेगा, लाइन कटेगा तो बैटरी से चलने लगेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलने देगा, कंप्यूटर को बंद नहीं होने देगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी गलती हो सकती है। लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, जहां एग्जाम सेंटर है वहां आप चले जाइए या हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां जो मशीन होते हैं उसे जो लाइन मिलता है वह ऑनलाइन यूपीएस से मिलता है। ओके, आप कुशल युवा कार्यक्रम के केंद्र में चले जाइए, वहां भी जो यूपीएस लगा हुआ है वह आपका ऑनलाइन यूपीएस लगा हुआ है। ऑनलाइन यूपीएस क्या होता है, लाइन कटे चाहे लाइन रहे, हमेशा बिजली जो सप्लाई करता है वो बैटरी से ही करता है। यानी कहने का अर्थ है कि यूपीएस क्या करता है कि लाइन उसमें जा रहा है, बिजली जा रही, करंट जा रही है, और वो करंट से बैटरी को कंटिन्यू चार्ज करते रहता है, और दूसरी तरफ बैटरी से चार्ज निकला और वहां से फिर आपका आउटपुट आपको जाते रहता है। यानी जितना देर आपका सिस्टम चलेगा, चाहे पावर रहे चाहे पावर नहीं रहे, हमेशा बैटरी से चलता है। और ऐसे यूपीएस को हम लोग कहते हैं ऑनलाइन यूपीएस। और इसमें फायदा यही है कि आपको कभी भी एरर नहीं आएगा। करंट फ्लो के चलते, करंट कट के चलते, किसी भी कारण से करंट कट के चलते आपके सिस्टम बंद नहीं होंगे और किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा। तो समझ गए कि दो तरह के यूपीएस होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ओके, तो यूपीएस का कार्य क्या है, टू इंश्योर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following product device is sold by the name of Pentium brand? पेंटियम का नाम सुने हैं ना, सुने हैं ना। तो पेंटियम ब्रांड से कौन सा चीज बिकता है, कंप्यूटर बिकता है, माइक्रो प्रोसेसर बिकता है, मोबाइल चिप बिकता है कि कंप्यूटर चिप बिकता है? कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। सब कोई जानता है, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 बहुत सुना है ना, माइक्रो प्रोसेसर चिप। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, बताएंगे? वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? तो ये तो याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। वो है आपका ENIAC। आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर जो है वह है ENIAC, और इसका निर्माण करने वाले हैं JP Eckert और जॉन मॉर्सली। JP Eckert और जॉन मॉर्सली अमेरिका के दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहला कंप्यूटर आविष्कार किया था। वो क्या? ENIAC नाम से था। ओके, और क्या होता है ENIAC, कौन सा जनरेशन का है, ये सब चलेगा, टेंशन नहीं लेने का, अभी ये सब याद करने का। क्वेश्चन है, द पर्सन हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? द पर्सन हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। ये याद रखिएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इन्होंने क्या किया था 1833 में, सन 1833 में एक डिवाइस का निर्माण किया था जिसे कहते हैं एनालिटिकल इंजन। इन्होंने चार्ल्स बैबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, एनालिटिकल इंजन। ओके, इसी एनालिटिकल इंजन के निर्माण करने के चलते इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। याद रहेगा। ओके, सबमिट। तो इस प्रकार से हमारा यह फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगले टेस्ट में हम लोग फिर मिलेंगे और वो नए नए क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आएंगे। ओके, हम लोग पढ़ा रहे हैं स्पेशली फॉर कंपटीशन डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब। ओके, थैंक यू, गुड बाय।